नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। करीमनगर ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर का तबादला, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। प्याज की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा, दिल्ली में 80 और हैदराबाद में 100 रुपये फ़ी किलो हो गई प्याज। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ का किया गया मुतालबा। मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल से टिकट देने पर कांग्रेस पार्टी का किया शुक्रिया अदा। जहीराबाद के बल्दी मसाइल को मैं हल कराऊंगा और सीएम केसीआर को यहां लेकर आऊंगा, आप बीआरएस का साथ दो। असदुद्दीन ओवैसी का जहीराबाद में जलसे से खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के करीमनगर ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों का तबादला कर दिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जुमा को कलेक्टर गोपी और कमिश्नर पुलिस एल सुब्बारायदू के तबादले के अहकामात जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर यह फैसला किया है। कलेक्टर और कमिश्नर को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होने की हिदायत दी गई। वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से अब तक 20 से ज़्यादा IAS और IPS अहदेदारों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर तबादले कर दिए हैं। मुल्क भर में प्याज की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुगना इजाफा हुआ है। 1 किलो प्याज की कीमत जो पहले 20 था 30 रुपये किलो थी, अब दिल्ली में तकरीबन 80 रुपये और हैदराबाद में 50 था 60 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ताजिर ने कहा कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से पहले 1 किलो प्याज की कीमत 50 रुपये थी, अब 70 रुपये तक पहुंच गई है। उनका कहना था कि वो इसे 80 रुपये में सारिफिन को फ़रोख्त कर रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत 70 रुपये है। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल ये 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के दरमियान थी। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह जारी रहा तो ये 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा का मकतूब पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा के मकतूब में शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी की वजह से वो इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं क्योंकि वो 35 साल से कांग्रेस से वाबस्ता है और कई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदूर के साथ वो काम कर चुके हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी सदर बनने के बाद पार्टी में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है। पार्टी का हर तबका इनसे नाराज़ है। ख़ास तौर पर टिकट की तकसीम में सीनियर कायदीन नज़रअंदाज कर दिए गए। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने टिकटों को बाजार की अशिया के तौर पर फ़रोख्त कर दिया और हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। मुल्क के नामवर बिजनेसमैन व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सदरनशीन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इनसे 20 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया गया, बसूरत दिगर जान से मारने की धमकी दी गई। इन्हें धमकी आमेज़ ईमेल पैगाम रवाना किया गया। मेल रवाना करने वाले ने लिखा, इनके पास शार्प शूटर्स हैं। ये मेल शादाब खान के नाम से रवाना किया गया है। अंबानी की क़यामगाह के सिक्योरिटी के अहदेदारों ने मुंबई पुलिस में वाक़ रामदेवी पुलिस से सिलसिले में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात जारी है। मुकेश अंबानी को पहली मरतबा इस तरह की धमकी नहीं दी गई, बल्कि पहले भी इसी तरह की धमकियाँ दी जा चुकी है। इस धमकी के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है और पुलिस मेल रवाना करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जहीराबाद में जलसे हालत हाजरा से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को RSS की मां करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने जहीराबाद की आवाम से वादा किया कि वो जहीराबाद के बल्दी मसाइल को हल कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जहीराबाद में CM KCR को लेकर आएंगे। आखिर में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम से BRS का साथ देकर KCR को जिताने की अपील की। मामू को वोट इसलिए देना क्योंकि बीजेपी को हराना है। मामू का साथ इसलिए देना, कांग्रेस RSS की मां है। कांग्रेस, जोर से बोलो इसको, कांग्रेस डर रहे आप लोग, मोदी से डर रहे, कांग्रेस से डर रहे। कांग्रेस, ये आप और मैं नहीं बोल रहे, ये मकसूद साहब की किताब का नाम है।
नहीं तो उन्हें शुरू हो जाएंगे ने नई बात करके क्या मकसूद साहब को पकड़ो। मैं नहीं बोला, सेक्रेटरी बामसेफ तेलंगाना, कांग्रेस आरएसएस की मां। मैं मानता हूं इस बात को कि काम होना है। मैं जहीराबाद की आवाम से वादा करके जा रहा हूं कि जो आपके काम ज़ेरे तकमील हैं, इंशाअल्लाह ताला उन पूरे कामों को मैं करवाऊंगा मेरी जिम्मेदारी पर, और इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी मामू को। मुझे यकीन है कि मामू तीसरी मर्तबा वजीर आला बनेंगे। यहां पर हमारे सदर साहब ने डीएड उर्दू मीडियम कॉलेज के लिए कहा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर बनेगा। बहुत से बल्दी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूर हल किया जाएगा। बीजेपी तेलंगाना में एक ही चीज़ चाहती है कि यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट बने। वो मत होने दो आप। वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर कभी कोएलिशन बनने मत दो। आप मामू को ताकत के साथ कामयाब करिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं मामू को यहां लेके आता हूं, यहां लेके आता हूं। खुरेश गली से शुरू करेंगे अपन इंशाअल्लाह, खुरेश गली से शुरू करेंगे। अभी नु विकाराबाद से है, वहीं जाने वाले हैं, वहीं जाते हो। उन्होंने क्या समझ लिया, यहाँ की लाल मट्टी वहां की लाल मट्टी एक है। तुम विकाराबाद से बीजेपी से यहां पे आए। यहां की आवाम बाशऊर है, बाखबर है, और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो शख्स दुनिया में नहीं है, फरीद साहब को भी ऐल फैल बोल रहे हैं। अरे कम से कम मरने वाले को तो मत बोलो ऐसा। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर जहीराबाद का नुमाइंदा था। वो फरीद कुछ भी चाहूंगा मगर उसके दिल में धड़कता हुआ दिल था। फरीद के मुंह में जबान नहीं थी मगर फरीद तड़पने वाला था। एक दूसरी पार्टी में थे फरीद, मगर मेरे साथ एमएलए भी थे। मैं इज्जत करता हूं। देखो आप कितनी गंदगी है, क्या जो दुनिया में नहीं है आप उसको तो गाली दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, 30 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला सब आवाम अपना फैसला देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे रास्ते भी दुआ करो। बीआरएस पार्टी ने अभी तक गोशामहल हल्के के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, जिस पर तजस्सुस बरकरार है। इस सिलसिले में बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने बयान दिया कि गोशामहल से बीआरएस का उम्मीदवार केसीआर नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तय करेंगे। राजा भाई, आपको गोशामहल में टक्कर कौन दे सकता है? अभी गोशामहल विधानसभा की परिस्थिति देखिए कि बीआरएस को अभी तक कोई मर्द नहीं मिला कि गोशामहल विधानसभा से लड़ा सके। साथ ही साथ गोशामहल विधानसभा का जो टिकट है वो बीआरएस नहीं एमआईएम डिसाइड करती है, और आज एमआईएम को जो जितने पैसे देगा उसी को बीआरएस का टिकट मिलेगा, क्योंकि एमआईएम का जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी वो टिकट बेच रहा है गोशामहल विधानसभा से। तो जो व्यक्ति जितना पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा गोशामहल विधानसभा से। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी को आज सारा मुसलमान एक चैलेंज कर रहा है, खास करके पुराने शहर का, कि क्यों नहीं तुम राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो उन मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कोई मर्द नहीं बचा जो मेरे खिलाफ चुनाव यहां से लड़ सके ये एमआईएम पार्टी से। हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशामहल के मुसलमानों को बेचते हैं। कांग्रेस को बेचा वोट, टीआरएस को बेचा, अब बीआरएस को बेचने के चक्कर में है। तो एमआईएम में कोई मर्द नहीं है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सके। हाँ, यहाँ के मुसलमानों का वोट बेचेंगे बीआरएस को, और बीआरएस का कैंडिडेट कौन रहेगा ये दारुसलाम ऑफिस से डिसाइड होगा। भारत माता की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों में एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इन्हें टिकट देने पर कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी व दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आज जुबली हिल्स से एमएलए इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला,
और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जुबली हिल्स के जितने भी लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि वो लोग ने बहुत मेरे लिए दुआ की और उसी वजह से आज मुझे यहाँ पे टिकट मिला। और हमारे कांग्रेस के जो हाई कमांड है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, राहुल जी का शुक्रिया अदा करूँगा, सोनिया मैडम का शुक्रिया अदा करूँगा, प्रियंका गांधी मैडम का शुक्रिया अदा करूँगा और सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए जो फाइट किए रेवंत रेड्डी साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है टीपीसीसी के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उनके अंडर काम करके बहुत मज़ा आ रहा है और एक बहुत अच्छे होनहार इंसान है और इंशाल्लाह हम पूरी तरह कोशिश करके ये इलेक्शन जीतेंगे। आपका पूरा सहयोग चाहिए। जुबली हिल्स में मैं जैसा एक क्रिकेटर हूँ, मैं जैसा क्रिकेट में मेहनत करता हूँ, मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा फील्डर हूँ मैं, तो मैं आपके लिए बहुत फील्डिंग करूंगा, जो मैदान से ज्यादा आपके लिए फील्डिंग करूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंप्रूव हो और अच्छे से अच्छा नाम हो, लोगों का अच्छा रहे और जितने भी वहाँ पे जो कमियां हैं, जो जितना काम हुआ नहीं है वहाँ पे हम पूरी काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूँ और वादा भी करता हूँ कि मैं हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा और जब भी कुछ भी काम रहेगा मैं वहाँ पे हाजिर हूँ और रहूंगा और आपका सहयोग चाहिए और सब लोग का। और मेरे जितने भी लोग वहाँ पे लोकल जो लोग हैं, उन्होंने जो काम किया है, अभी तक काम करते आ रहे हो, आगे चल के भी काम करेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो लोग भी हर लोग चाह रहे थे कि मुझे टिकट मिलना है और मुझे टिकट मिला। और मेरी तरफ से ये वादा है कि मैं हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा और इंशाल्लाह जो भी काम रहेगा मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करूंगा। और जुबली हिल्स एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक बहुत अप मार्केट कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि हर चीज वहाँ पे करेंगे। जो भी कमियां हैं वहाँ पे, जो भी लोग के काम नहीं है, जहाँ पे एरिया जैसे एरिया है वहाँ पे कम है, तो बिल्कुल पूरा काम करें। 40वां डॉक्टर पी रंगारेड्डी का सालाना प्रोग्राम का हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद में वाक़े सरोजनी देवी अस्पताल में आगाज़ हुआ। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश कुमार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मुनक़्क़िद होगा। TCME यानी इस प्रोग्राम में PG के तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर शशिकला रेड्डी प्रिंसिपल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, डॉक्टर वी राजालिंगम सुपरिटेंडेंट सरोजनी देवी अस्पताल और डॉक्टर सुपर्णा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्का असेंबली मुधोल से कांग्रेस इंतखाबी उम्मीदवार के लिए भी नारायण राव पटेल के नाम का ऐलान होने पर भैंसा शहर के अलावा तालुका मुधोल में नारायण राव पटेल के हामियों और कांग्रेस कायदीन ने ज़बरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और नारायण राव पटेल के हक़ में नारेबाजी करते हुए मिठाइयाँ खिलाकर शालपोशी के जरिए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शंकर चंदरे, शेख अहद साहिल, सैयद शाहिद, मकसूद खान, अब्दुल खालिद, अमीर खान, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल गफ़ारुद्दीन और रिजवान के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थे। आज मुगल तालुके से पी नारायण राव पटेल को टिकट डिक्लेयर हुआ, जिसकी खुशी में आज भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पूरे कोनों में आज पटाखे बजाकर खुशी मनाई जा रही है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे के पूरे एक जगह जमा हुए हैं और हमें आज ये अहद करना है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी अक्सरियत जिताएं, ताकि आने वाले दिनों के अंदर भैंसा शहर नहीं बल्कि मुगल तालुके की तरक्की बने। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पानी डालना पड़ता उनको। आखिर में सुर्खियां और एक बार। करीमनगर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर का तबादला, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। प्याज की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा, दिल्ली में 80 और हैदराबाद में 100 रुपये फ़ी किलो हो गई प्याज। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ का किया गया मुतालबा। मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स से टिकट देने पर कांग्रेस पार्टी का किया शुक्रिया अदा। जहीराबाद के बल्दी मसाइल को मैं हल कराऊंगा और CM KCR को यहां लेकर आऊंगा, आप BRS का साथ दो। असदुद्दीन ओवैसी का जहीराबाद में जलसे से खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।